हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया है आज ही सुबह में, और उसमें जो टेलीग्राम पर बैन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लगाया था उसको अपहोल्ड किया है। तो क्या है इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि सेक्शन 69 कैपिटल ए, ये जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, सेक्शन 69 कैपिटल ए ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में 2000, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, जिसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो ये आर्टिकल है, टेलीग्राम बैन लाइव वर्डिक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट डिक्लाइंस रिलीफ, अपहोल्ड्स गवर्नमेंट्स डिसीजन फॉर टेम्पररी बैन। देखो ये फुल फ्लेज कंप्लीट बैन नहीं लगाया गया है, कुछ दिनों के लिए बैन लगाया गया है नीट एग्जाम के कारण। So Delhi High Court said that center followed all the norms and due process, adding that the government is empowered under Section 69 capital A to block the telegram. तो Section 69 capital A Information Technology Act का हम लोग डिस्कस करेंगे। So ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो क्या कहा गया ना, सेंटर डिफेंडेड इट। हुआ ये था, आपको पता है, ये सारी कहानी आपको पता है। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था। नीट जो कि मेडिकल का बहुत फेमस एग्जाम है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होता है। हुआ ये था कि उसके कुछ दिन बाद खबर आई कि वो लीक हो गया था, तो उसके बाद फिर से एग्जाम कैंसिल करके 21 जून को एग्जाम कराया जा रहा है। 21 जून जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे भी है। नाउ तो अब हुआ ये कि इसमें ये सब खबर आई थी कि टेलीग्राम से बहुत जल्दी स्प्रेड होता है मैसेज, और आपको पता है टेलीग्राम वेल उसमें बहुत सारी चीजें डाउनलोड की जा सकती है, इलीगल भी, जो कि मतलब नहीं अवेलेबल होता है जनरली मार्केट में एक्सेट्रा। सो गवर्नमेंट ने ये क्या कि 18 से 22 जून तक के बीच टेलीग्राम को बैन कर दिया। मतलब टेम्परेरी बैन है, हमेशा के लिए नहीं बैन किया, ये कर करके कि इससे जो लीक्ड पेपर है वो स्प्रेड होने का फियर है। ओके, बिकॉज ये कंटेंटिंग दैट द प्लेटफॉर्म हैड बिकम अ टूल फॉर ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग नेटवर्क इन्वॉल्विंग अलेज्ड लीक एंड सर्कुलेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन मटेरियल। ओके, इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिया जा सकता है कि अगर टेलीग्राम बैन कर दिया गया तो हो सकता है व्हाट्सएप या कोई और मेथड यूज करके भी स्प्रेड किया जा सकता है। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। दूसरी बात ये कि अगर एक बार लीक हो गया पेपर, मान लीजिए ये कुछ लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया, तो इनसे बाहर अगर एक आदमी को भी लीक हो गया, मान लीजिए ए आदमी को लीक हो गया, तो उसको तो लीक ही मान लिया जाएगा। अब वो चाहे स्प्रेड करे टेलीग्राम से या नहीं करे, या ऑफलाइन बांटे एक्सेट्रा। तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि टेलीग्राम में कई बार ऐसे चीज होती है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर ऐप ऐसी चीज होती है जो लीगली अलाउड नहीं होता, और वहां पर उसमें स्प्रेड किया जाता है, वो भी आपको पता होगा। नो, तो इससे बहुत सारी चीजें थी, बहुत आर्ग्यूमेंट्स फैदर। सॉलिसिटर जनरल जो है, जो गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट लॉयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको बताना है फर्स्ट सीनियर मोस्ट लॉयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होते हैं, कमेंट में नीचे बताइएगा। Solicitor General Mr. Tushar Mehta told that the court the enterprise had become the messaging app being repeatedly asked to proactively monitor and curb illegal suspicion channel on the platform। कई बार कहा गया था कि आपकी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इलीगल चीजें बेची जाती, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का क्रैक हो, बहुत सारी चीज बेच देते, यू नो बेटर, है ना। लेकिन कंपनी ने उसको कंप्लाई नहीं किया है, इसीलिए वी आर बैनिंग इट। ओके, तो ये कोर्ट में कहा सरकार ने। सो टेलीग्राम इन्वॉल्व इन न्यू डार्क वेब, आपको पता है ये सब चीजें, है ना, यू नो व्हाट इज डार्क वेब एंड ऑल। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने I4C का हवाला दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा आजकल प्रीलिम्स के एग्जाम में ये सब टर्म पूछ रहे हैं। इनफैक्ट GS3 में जो सिक्योरिटी एजेंसीज नाम से होता है उसमें भी आ सकता है, ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और भी इस तरह का आपने देखा होगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, है ना, एजेंसी का नाम लिख दिया सामने, मिनिस्ट्री लिख दिया, उसका काम पूछ रहे हैं, है ना। So its job is to tackle all the issues related to cyber crime for the citizens etc, है ना। तो इस साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है होम मिनिस्ट्री के अंडर में। So the government submission relied heavily on Indian Cyber Crime Coordination Center, है ना, कि इलिसिट एक्टिविटीज इसमें होता है टेलीग्राम में, और ये डार्क वेब का पोर्टल बन गया है। तो फिर उस लॉजिक से मतलब ये कि बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि फिर 4 दिन के लिए, 4 या 5 दिन के लिए क्या कि हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए एक्सेट्रा एंड ऑल। सो देयर आर मेनी आर्गुमेंट्स, है ना। Privacy features have been preferred. Cyber crimes, fraud, network, extremist group को they are all misusing it. In fact, examination paper leaks etc. So उन्होंने हवाला दिया Section 69 Capital of Information Technology Act का। Okay, what is Section 69 Capital of IT Act? So ये कहता है कि authorizes the union government to block public access to any information via any computer resource, including application and website, है ना। कोई भी ऐसा ऑनलाइन मटेरियल को ब्लॉक किया जा सकता है या वेबसाइट ऐप को, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इंडिया के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट है। और आपको पता है जो आर्ग्यूमेंट है वो फ्री स्पीच का आर्ग्यूमेंट है, आपको पता होगा, है ना, कि फ्री स्पीच के अगेंस्ट है एक्सेट्रा। तो दोनों आर्ग्यूमेंट होता है। पहला आर्ग्यूमेंट है आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको पता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है 19 क्लॉज 2 में, और उसमें लिखा हुआ है
है ना, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एक्सेट्रा। तो उस लॉजिक से अगर ये आर्गुमेंट से मतलब वो कह सकते हैं कि हम सेक्शन 69 कैपिटल ए ऑफ आईटी एक्ट के अंदर इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो सर बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। आर्गुमेंट्स ये है कि अगर मान लीजिए कि मतलब गवर्नमेंट का ये की राय है कि इसके थ्रू जो है वो कहाँ चला गया, है ना, साइबर क्रिमिनल्स, डार्क वेब्स को प्रमोट कर रहा है टेलीग्राम, तब तो हमेशा परमानेंटली बैन कर देना चाहिए, या जब तक वो ठीक नहीं हो, है ना। तो ये भी एक आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अदर आर्गुमेंट इज कि अगर सिर्फ मतलब कि अगर नीट के एग्जाम के आसपास बैन किया जा रहा है, इसका मतलब कि एग्जाम ये इंश्योर करने के लिए कि नीट का पेपर लीक नहीं हो, तो टेलीग्राम के अलावा और भी ऐप से स्प्रेड हो सकता है। बहुत सारे आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। लेकिन ये चीज अब इंपॉर्टेंट हो गई जीएस3 के पर्सपेक्टिव से। सिक्योरिटी के में जीएस3 के मेंस में पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है I4C के बारे में नेक्स्ट ईयर। ओके, सो जस्टिस तेजस कारिया ने लिखा है कि द गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव मेजर्स आर लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव, इट कैन नॉट बी हेल्ड दैट ऑर्डर इज डिस्प्रोपोर्शनेट। तो ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो जो सही एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया गया है यानी प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली डिसीजन लिया गया है, जो टेम्पररी बैन है उसको हम लोग अपहोल्ड कर रहे हैं, वी आर अपहोल्डिंग इट। और बहुत सारे लोगों ने, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कहा कि ब्लैंकेट बैन करना शायद सही नहीं है एक्सेट्रा। इनफैक्ट जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन उन्होंने कहा कि ये भी सही नहीं है, बैन 8 सॉल्यूशन डिस्प्रोपोर्शनेट एग्जाम, इसलिए कि अगर एग्जाम पेपर मान लीजिए अगर लीक हो गया, किसी के हाथ में बाहर आ गया, तो वो और भी तरीका है, ऑफलाइन भी अगर सेल कर सकता है, तो अगर ऑफलाइन सेल करेगा तो भी पेपर अगर लीक हो गया एक बार भी कहीं से भी एक आदमी के हाथ में आ गया तो उसको भी लीक माना जाएगा ना। सो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, तो यही सब आर्ग्यूमेंट है। सो आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड इन 2016, है ना। सो डेमोक्रेटिक राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है। ओके, सो दीज आर द आर्गुमेंट्स, है ना। तो गवर्नमेंट ये कहते हैं करोड़ ऑफ स्टूडेंट है ना, वो एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर उनका दोबारा कुछ हो गया या कुछ इशू हो गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। एक बार ऑलरेडी एग्जाम पेपर लीक हो गया, इतना हंगामा हो चुका है, लोगों ने रिजिग्नेशन ही मांगा। अच्छा, आपको एक पता होना चाहिए, सेक्शन 69A कैपिटल ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन इन्वोक करता है, कौन सी मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मंत्री जी कौन है? मिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना। एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था जब एग्जाम लीक हुआ था एटसेट्रा। टेलीग्राम ने कहा कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन है, जो टेलीग्राम ने कोर्ट में कहा, और कहा कि ये मिसयूज है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस किया जा रहा है। टेलीग्राम ने ये भी लिखा कि उस हिसाब से तो फिर शॉपिंग मॉल्स को ही बंद कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए रोड्स को, कि इसलिए कि कोई ओवर स्पीड कर रहा होगा एटसेट्रा। दीस वर द आर्गुमेंट्स गिवन बाय देम। यस, एक और चीज जो न्यूज में था, आपको इनके सीईओ का नाम पता होना चाहिए, पावेल दुरोव। इन्होंने रिलायंस और व्हाट्सएप पे ब्लेम किया है कि इन लोग मतलब इनके हिसाब से इन लोगों की साजिश है कि उन लोगों ने बैन करवाया एटसेट्रा, ताकि टेलीग्राम को डिमोट किया सके। दैट इज व्हाट ही हैज सेड। मेटा जो फेसबुक है ना, तो आपको पता होगा कि व्हाट्सएप इज नाउ कंट्रोल्ड ओन बाय फेसबुक, है ना। तो फेसबुक ही ओन कर रहे हैं इसको। सो ये उन्होंने कहा। पावेल दुरोव पहले भी न्यूज में रह चुके हैं, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज और जानते हैं, पावेल दुरोव रशिया से है, तो क्या इंडिया और रशिया का रिलेशन भी से इम्पैक्ट होगा कि नहीं? तो चलो हम लोग जानते हैं। तो पावेल दुरोव को एक बार अरेस्ट कर लिया गया था अगस्त 2024 में। ये रशिया से आते हैं, बट इनका पुतिन से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। ये कहते हैं फ्रांस, और फ्रांस में उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उन पे बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह लगे थे। वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट, हम कमेंट नहीं करेंगे, सही है गलत है, गॉड नोस बेटर। फिर उनको बाद में जो है काफी हंगामा हुआ था, वहां प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, तो फिर रशियन गवर्नमेंट ने थोड़ा प्रेशर वगैरह भी डाला था। आफ्टर इयर्स ऑफ प्रेशर ऑन दुरोव, रशिया सडनली रैलीज बिहाइंड हिम। तो रशिया ने प्रेशर डाला फ्रांस पर कि आपने, फ्रांस ने हमारे सीईओ को कैसे अरेस्ट कर लिया एटसेट्रा एंड ऑल, और फाइनली फिर रिलीज वगैरह करना पड़ा, अलाउड टू लीव फ्रांस। वो फ्रांस गए थे अगस्त 2024 में, वहां अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, तो ये सब न्यूज में था। हालांकि अगर आप देखोगे तो रशियन गवर्नमेंट का खुद बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा था पावेल दुरोव के साथ, जो कि टेलीग्राम के सीईओ है, ठीक है। तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। रिलेशन विद व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन हैज बीन हाईली टेंस। क्रेमलिन वही जो प्रेसिडेंट हाउस को कहते हैं, ठीक है। तो क्या इंडिया रशिया रिलेशंस में इंपैक्ट पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो मच। ऐसा तो नहीं है कि पुतिन जो है प्रेशर डालेंगे इंडिया पर कि आप टेलीग्राम बैन हटा लो, आई डोंट थिंक, बहुत कम चांस लगता है। बट चूंकि ये सब न्यूज में था, ऐसा पूछ सकते, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन या GS3 में जो इंटरनेशनल रिलेशन है क्वेश्चन होता है, उसमें पूछ सकते हैं कि द रीसेंट टेलीग्राम बैन, ये पूछ सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। रीसेंट टेलीग्राम बैन, how will it impact India Russia relations? Yeah, how will there be a chilling impact on free speech in India or not? What is your opinion? ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 69 कैपिटल ऑफ IT एक्ट के बारे में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आप इस साल मेंस दे रहे हैं तो आप इसके लिए ध्यान रखिएगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हम लोग और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स की तैयारी करना है तो प्लेलिस्ट में जाके व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और ये तीनों कोर्सेज वीडियोस देख लीजिए, ये वाला जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लाइक कर दीजिएगा सबको, है ना।
ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और हम लोग भी इस तरह के वीडियोस लाते रहे. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.